बहुत शुभ समय नवरात्र का चल रहा है और आज नवरात्र में हम लोग अष्टमी तिथि में हैं। कुछ हमारे प्रिय भक्तों का प्रश्न रहा कि गुरुजी, नवरात्र 9 देवियों के नाम से प्रसिद्ध है और शक्ति की उपासना पूजा की जाती है। गुरुजी, योगिनी क्या है? योगिनी के संदर्भ में गुरुजी बताने का कष्ट करें। तो मेरे प्रिय भक्तों, परंपरागत रूप से शक्ति उपासन के पूजा क्रम में 64 योगिनियों का पूजन प्रचलित है। यह आपको यज्ञानुष्ठान में विशेषतः मिलता है। पूजन क्रम में योगिनियों का पूजन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। वाराणसी के चौसठी घाट के पास 64 योगिनियों की मूर्ति है। इसमें कुछ मूर्तियां खंडित अवस्था में हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन इनके दर्शन का विशेष महत्व है। योगिनियां चूंकि शक्ति की सेविकाएं हैं, इस कारण से शक्ति पूजन के पूर्व योगिनियों का पूजन सर्वत्र प्रचलित है। भक्तों, एक और विशेष जानकारी आपको बताते चलें। मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट में 81 योगिनियों की मूर्तियां हैं। योगिनी कल्ट एवं अन्य ग्रंथों में योगिनियों के संबंध में विस्तृत वर्णन मिलता है। यहाँ हम 64 योगिनियों का ध्यान मात्र दे रहे हैं। योगिनियों का ध्यान मंत्र आप ध्यानपूर्वक सुने। अष्टाष्टकं प्रवक्ष्यामि योगिनीनां समाक्षतः आद्याष्टकं सुवर्णाम्भं त्रिशूलं डमरुं तथा पाशं चांसी दधानं तद्ध्यायेत सर्वांगसुन्दरम् अथ द्वितीयकं ध्यायेद अक्षमालामयां कुशम् दधाननं पुस्तकं वीणां सुशेतमणिभूषणां ज्वालां शक्तिं गदां कुन्तं दधान्तं नीलवर्णकम् ध्यायेत्तत्तीयं शुभदमष्टकं शुभं लक्षणं खड्गखेटं पदिश्यं च दधानं परशुं तथा धूम्रवर्णचतुर्थे तदध्यायेदष्टमादरात् कुन्तं खेटं च परिधं बिन्दिपालं तथैव च धूम्रवर्णं चतुर्थे तद्ध्यायेदष्टमादरात् कुन्तं खेटं च परिधं बिन्दिपालं तथैव च पद्ममाष्टकं मेतदधि श्वेत स्यात् सुमनोहरं पीतं खष्ट मृषि रक्तमेष्टमं च तदेत प्रभाम् कुन्तादिकं समं प्रोक्तं खाडारम्भ्याष्टमान्तकं दिव्या योगा महायोगा सिद्धयोगा महेश्वरी पिशाचनी डाकनी च कालरात्रि निशाचरी
कंकाली रौद्रवैताली हुंकारी भुवनेश्वरी ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी शुष्कांगी नरभोजनी खटकारी वीरभद्रा च धूम्राक्षी कलह प्रिया रक्ताक्षो राक्षसी घोरा विश्वरूपा भयंकरी कामाक्षी चोप्रा चामुंडा भीष्म त्रिपुरांतिका वीर कौमारिका चंडी वाराही मुंडधारिणी भैरवी हस्तिनी क्रोधा दुर्मुखी प्रेतवाहिनी खद्वांग दीर्घ लंबोष्टि मालती मंत्र योगिनी अस्थिनी चक्रणी प्राहा कंकाली भुवनेश्वरी कंटकी काटकी शुभ्रा क्रियादूती करालिनी शंखनी पद्मिनी क्षीरा हय संधा च प्रहारिणी लक्ष्मीश्च कामुकी लोला काकदृष्टिरधोमुखी धुर्जटी मालिनी घोरा कपाली विषभोजनी चतुष्षष्टे समाख्याता योगिनियो बरसिद्धिदा योगिनियो बरसिद्धिदा योगिनियो बरसिद्धिदा। हे भक्तों, अब मैं 8 अष्टकों का संक्षेप में जानकारी आपको दे रहा हूँ। प्रथम अष्टक सुवर्ण की सी कांति वाला सुंदर है। वह डमरू त्रिशूल पाश तथा तलवार धारण करता है। उसको इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। अक्षमाला अंकुश पुस्तक और बीड़ा धारण करने वाले मणिभूषणों से विभूषित परमोज्वल द्वितीय अष्टकों का ही ध्यान करें। जो ज्वाला शक्ति गदा एवं कुंत धारण करने वाला शुभदायक एवं नील वर्ण वाला है, उस शुभ लक्षण तीसरे अष्टक का ध्यान करना चाहिए। योगिनी के संबंध में जो ज्ञान तंत्र साधना में विस्तृत वर्णन मिलता है, उसके तहत आपको जानकारी गुरु अमरेश्वरनाथ महाराज जी द्वारा दी जा रही है। जो खड्ग खेट पट्टिस और परशु धारण करता है तथा जिसका धूम्र वर्ण है, उस चतुर्थ अष्टक का आदर पूर्वक ध्यान करना चाहिए। हे भक्तों, जो कुंत खेट और भिंदीपाल धारण करता है, परम मनोहर है, जिसका श्वेत वर्ण है, वह 5वां अष्टक है। 6वां अष्टक पीला, 7वां अष्टक लाल और 8वां अष्टक बिजली की सी कांति वाला है। 6 से 8 तक अष्टकों में कुंत आदि वस्त्र समान कहे गए हैं। इस प्रकार योगिनी का वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है, जिसकी जानकारी हमने आपको बताया। और जिनके सवाल थे कि योगिनी क्या है, तो इस विषय में आप सबके प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुके हैं। और आप आगे मन में कोई संदेह और किसी भी विषय को लेकर के शंका है तो उसे आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी और ज्ञान है और परमात्मा द्वारा मुझे जो भी आदेश होता है, मैं आपको बताने का कार्य करता हूँ। आज के समय में यह पूरी दुनिया दुखी है। दुख के कारण विविध हैं, लेकिन दुख के कारण में न जा करके हमें उस दुख के निवारण की बात जानने की अभिलाषा होती है। बहुत से हमारे शिष्य और भक्तजन कहते हैं कि गुरुजी, हम लोग नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं, उसका निवारण का आप कुछ उपाय बताएं।
तो कष्ट निवारण के उपाय विविध हैं और कष्ट भी विविध प्रकार की खामियां के चलते होती हैं, कुछ पूर्व जन्मों के, कुछ वर्तमान समय के जो अपने कर्म हैं उसके अनुसार कष्ट होते हैं। उसका निदान भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस समय नवरात्र में आप सब माता रानी का ध्यान करें, माता रानी पर विश्वास रखें। आपका कष्ट माता रानी अवश्य दूर करेंगी। शक्ति में वह ऊर्जा है जो प्रत्येक कठिनाइयों को दूर कर सकती है और शक्ति की उपासना में आप सब लोग लग जाएं। अब आज अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में विधि विधान के साथ आप अपने घर पर पूजा घर में माता का, शक्ति का पूजन करें। अष्टमी का कलश रखें। कुछ लोग प्रथम दिन से ही कलश स्थापन करते हैं और पूजन करते हैं। आप पूर्ण विश्वास रखें, माता आपके कष्टों का निवारण करेंगी। लेकिन आपके मन में विश्वास होना चाहिए। जिनके मन में विश्वास है उनकी आस पूर्ण हो जाती है, और जिनके मन में संदेह है तो पूरा जीवन संदेह में ही बीत जाता है। इसलिए हे भक्तों, आप अपने गुरु और शक्ति में विश्वास रखिए और उनका अनुनय विनय करिए, आपके कष्ट दूर होंगे। आगे मैं आपको विविध कष्टों के निवारण के उपाय भी बताने का काम करूंगा और जिससे आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। बोलिए आदिशक्ति दुर्गा भवानी की जय हो। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। बोलिए अष्टभुजी मैया की जय हो। बोलिए शीतला मैया की जय हो। बोलिए गंगा जमुना सरस्वती मैया की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधा रानी की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। गंगा जमुना सरस्वती की जय। भारत माता की जय हो।